हेलो व्यूअर्स। आज एक नया बंडल आया है। मैंने एज ऑलवेज आई थिंक अबाउट माई व्यूअर्स कि आप लोगों की नॉलेज इनहेंस हो। मेरा कोई भी बंडल नॉट फॉर सेल होता है क्योंकि मेरे पास बंडल आते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ और बंडल आगे निकल जाते हैं। देखिए ब्यूटीफुल नंबर है ये 214501। ये सभी फैंसी नंबर है। इसमें एक नोट निकलेगा 214555, फिर एक नोट निकलेगा 214507, ऑब्वियसली एक नोट निकलेगा 214541। 214541 ये होली नंबर माना जाता है, साईं का, राम साईं बनता है। तो ये अच्छा बंडल है, अच्छा कलेक्टेबल आइटम है। 19A191 बनता है। कंडीशन देखें 2015 का है, तो जिस साल रीप्रिंट होना शुरू हुआ था उसी टाइम का है। बिल्कुल जेम कंडीशन है। देखिए कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। अभी पैक था, मैंने वीडियो बनाने के लिए ही पैकिंग हटाई। अभी दोबारा पैक कर दूंगा और कुरियर कर दूंगा। बट मैंने कहा उस बिटवीन, क्योंकि बंडल्स आते रहते हैं मेरे पास, तो मैं दोबारा डिस्पैच करने से पहले आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ कोई भी आइटम नॉट फॉर सेल होती है मेरी, क्योंकि बंडल में रुकते नहीं है। आए एक दिन रुका, मैं चेक करता हूँ, आगे डिस्पैच कर देता हूँ। इसलिए बहुत से लोग मुझे ईमेल करते हैं कि वो बंडल बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा कोई भी आइटम नॉट फॉर सेल है, और प्लस बंडल्स मेरे पास रुकते नहीं हैं, तुरंत चले जाते हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस चेक करूँ कंडीशन। जैसे देखें पूरे 100 नोट हैं, ये यम्मी कंडीशन है, बिल्कुल चॉकलेटी है। कोई भी नोट अंदर से गायब नहीं है या कोई रिप्लेस नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे 214541 का नोट हुआ इसमें, जैसे कि ये नोट है, इस एक नोट की ही काफ़ी अच्छी वैल्यू होती है। कंडीशन तो आपके सामने है, यम्मी है बिल्कुल। तो लोग क्या करते हैं, ये नंबर नोट निकाल के कोई और नोट ₹1 ही का डाल देते हैं बीच में गड्डी के अंदर। बहुत होता है ऐसा, हमारे आगरा में भी बहुत होता है ऐसा। यहीं पे दयालबाग की साइड में भी होता है। तो क्या करते हैं कि जो फैंसी नंबर्स हैं वो अंदर से चुपचाप निकाल के अंदर कोई और नोट डाल देते हैं ₹1 का, तो पता नहीं लगता। क्योंकि हर गड्डी में ना 5-6 ऐसे फैंसी नंबर निकल ही आते हैं। जैसे 214501 तो हो ही गया, ये दिखता है पर, ठीक है। 541 भी मुझे पता है, या बाकी लोगों को पता होता है, जो भी जिनको भी बेसिक नॉलेज है। पर और भी कुछ नोट निकल आते हैं जिनकी वैल्यू अच्छी हो मिल जाती है अलग से भी। अब ये 214, ये भी अच्छा नंबर है। 214515 ये भी अच्छा नोट है। फिर एक 2144, ये भी अच्छा, 214505 भी निकलेगा इसमें एक। हाँ ये है, मैंने चेक किया था नंबर। तो मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सारे नोट की कंडीशन चेक करता हूँ। पूरे 100 नोट हैं, देखें बिल्कुल। और इनमें फ़ायदा क्या होता है नए प्रिंट में, कि इनमें ना कोई भी आपको वो पिन के निशान नहीं लगे होते, तो जंग की प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल जेम कंडीशन है। और एक बात, साल यहाँ पे भी लिखा होता है और यहाँ भी लिखा हुआ है साल। ₹1 के नोट में फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, ये देखिए। अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो 2014 में गवर्नमेंट आई थी एनडीए की, और अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये प्रिंट करवाए थे दोबारा से 21 ईयर्स के गैप के बाद। और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे उसके 2019 में, तो नेक्स्ट 2020 में कोविड आ गया और फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गया। तो और फिर इसकी जो प्रिंट की कॉस्ट है ना ₹1 के नोट की, गवर्नमेंट को उस वक्त ₹1.10 के आसपास पड़ रही थी। फिर क्योंकि मैंने जैसे बोला कि एक फाइनेंस मिनिस्टर की ने ही रिकमेंड किया था ये नोट छपे, उन्हीं के कार्यकाल में आया था। कभी गूगल करना कि अरुण जेटली जी किस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फिर चेक करना कि ये नोट कब तक छपे। 2020 में भी छपे पर बहुत कम छपे, 2019 में भी छपे पर बहुत कम छपे, उसके बाद छपने बंद हो गए। आज की डेट में अगर ये प्रिंट होगा तो इसकी फेस वैल्यू है ₹1।
पर जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो 2020 से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यूक्रेन में भी वॉर चल रही है और मिडल ईस्ट में भी वॉर चल रही है। तो ये जो पेपर है ये इम्पोर्टेड पेपर होता है। तो आज की डेट में अगर प्रिंट होगा तो ₹1.20 या ₹1.25 का एक नोट पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट इसको दोबारा से प्रिंट नहीं करवा रही। दूसरा कारण ये होता है कि अब करवा भी लिए प्रिंट, मान लीजिए, तो ये आम पब्लिक के हाथ में ये बंडल नहीं आएगा। मतलब आप मान लीजिए 2015 में हैं या 2020 में भी हैं, 5 साल जब प्रिंट हुए, तो भी आप अपने बैंक में जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो आपका प्राइवेट बैंक हो, और आप वहाँ काउंटर पे कैशियर से बोलें कि मुझे ₹1 की गड्डी चाहिए। 100 रुपये है तो खैर 100 रुपये के अगर फेस वैल्यू अगर आप देखें, इफ़ यू गो बाय द फेस वैल्यू, द टोटल वैल्यू ऑफ दिस कॉस्ट इज़ ₹100 ओनली, ओके, बट यू वोंट गेट इट। आपको कैशियर कहेगा आता है ही नहीं मेरे पास। फिर आप जाएं गवर्नमेंट बैंक में, स्टेट बैंक हो गया, कैनरा बैंक, PNB, यहाँ पे जाएं, तो उनके पास से भी नहीं मिलेगा। अब ₹1 की तो बात छोड़ें, आप 5 ले लें, 10 ले लें, ठीक है, वो बंडल भी नहीं अवेलेबल होते, वो भी आपको प्रीमियम में मिलते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट इसको प्रिंट क्यों करे? एक तो ये आम पॉपुलेशन जो जनरल पब्लिक है उनके हाथ में आ नहीं रहा। सेकेंडली, अब इसका पूरा बंडल का भी आप लेके बस मतलब किसी एक रेस्टोरेंट में जाके शायद ही कुछ खरीद के खा सकें, सिर्फ टॉफ़ी चॉकलेट ले पाएंगे आप पूरे 100 नोट की। आप मतलब प्रॉपरली कुछ एक मील्स भी नहीं ले पाएंगे एक टाइम का। थर्डली, ये बंडल मुझे नहीं पता क्यों, ये आप रिसर्च करना, मैं वीडियो में कह नहीं सकता, पर ये बंडल पब्लिक तक पहुंचते नहीं। छापती तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही प्रिंट करती है, कोई पब्लिक या कोई बिजनेस हाउस तो प्रिंट करता नहीं है, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर हैं तो ये आम पब्लिक तक आने चाहिए नोट, पर नहीं आते, सिर्फ कलेक्टर्स के हाथ में आते हैं। तो ये गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि जब गवर्नमेंट छाप रही है कोई चीज़, गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है अपने प्रेस में, तो वो नॉर्मल पब्लिक के हाथ में क्यों नहीं आ रहे, बैंक्स तक क्यों नहीं पहुंच रहे। अगर मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक में, PNB में या किसी भी बैंक में, और मैं चाहता हूं कि मुझे बंडल मिलें ₹1 के, ₹5 के, ₹10 के, तो मुझे क्यों नहीं मिलते? ये आप रिसर्च करें। बट जब भी ये प्रिंट होए, ये आम पब्लिक को तो नहीं मिले ना, कभी मिले, अब भी प्रिंट होंगे तो भी नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप ₹1 को तो थोड़ी देर साइड रख लें, आप अपने बैंक में जाएं, उन्होंने बोले कि मुझे ₹5 का बंडल चाहिए, ₹10 का चाहिए, वो भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आप रिसर्च करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या अलग से ईमेल करना। गवर्नमेंट प्रिंट मैक्सिमम कर रही है, जो लेटेस्ट RTI के हिसाब से आया है कि ₹200 के और ₹20 के बहुत प्रिंट कर रही है। तो मेरी सजेशन यही रहती है हमेशा कि आप अपनी हॉबी को भी अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो आप अपनी हॉबी ऐसी बनाएं जो आपको थोड़ा कमर्शियल बेनिफिट दे। मान लीजिए आपने ये बंडल जहाँ से मेरे पास आया और कल जा रहा है बंडल मेरे पास, तो जिसने बाय किया वो भी प्रॉफिट में है और जिसने सेल किया वो भी प्रॉफिट में है। अब जो नया बंदे के पास जाएगा, ये कल मुंबई में जा रहा है, तो वो भी कुछ ले रहा है तो कुछ सोच के ले रहा है बंडल, फैंसी नंबर देखा, कंडीशन देखी, जो भी देखा, बट वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है जो स्केयर है अभी 2024 में, आने वाले टाइम में ये रेयर हो जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए आप ऐसी डिनोमिनेशन में इन्वेस्ट करें जो वैल्यूएबल हो और जिसकी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी भी हो। किसी भी ऐसे कलेक्शन में ना इन्वेस्ट करें जो ऑलरेडी प्रिंट में है, जैसे 50 के, 100 के, 20 के, 200 के, ऐसे में आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो ना प्रिंट होते ही रहेंगे। जैसे उसमें आपको 214501 मिल ही जाएगा इजीली। अच्छा, अभी नहीं मिल रहा तो आप कैशियर को बोल दें कि 50 के नोट में मुझे ये सीरीज़ चाहिए, आपको मिल ही जाएगी, इजीली मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी 200 में चाहिए तो हाथों हाथ मिल जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, उसके लिए आपको ज़्यादा भी कुछ नहीं देना। सिमिलरली 200 के तो बहुत प्रिंट हो रहे हैं, ₹20 के तो बहुत प्रिंट हो रहे हैं, हर पता नहीं कितने क्यों प्रिंट हो रहे हैं, पर शायद पेपर सस्ता पड़ता है वो प्रिंट का जो है 20 का, 200 का। और फिर ऑब्वियसली
200 का नोट और 20 का नोट की ना वैल्यू भी होती है। कुछ ना कुछ बंदा आप चिप्स खरीद सकते हो, आप कुछ खरीद सकते हो, पर 1 रुपये का कोई आप प्रैक्टिकली कुछ बाय नहीं कर सकते। होलिस्टिकली स्पीकिंग येस, इस गड्डी की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू अभी भी है और अप्रिशिएट भी हो रही है, आने वाले टाइम में और भी होगी क्योंकि ये प्रिंट होना बंद हो गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।